हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। प्रभु, जखरा पर आपकी कृपा हो जाए ओकरा खातिर संसार में कौनो काम कठिन ना रहे। ओकरा खातिर असंभव भी संभव हो जाला। ओकरा बाद अगर आप ऋण चुकावे की बात करत है तो प्रभु कृपा करके हमके आपन निश्चल भक्ति देती हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी। देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। यह संवाद जातुर रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। प्रभु, हम लोगन के पास बहुत कम समय बा। रावण माई सीता के खाली 1 महीना के समय दिहले बा। हालांकि नल कुबेर के श्राप के चलते वो जबरदस्ती देवी सीता के सतीत्व के भंग ना कर सकी। बाकी वो क्रूर रावण 1 महीना के बाद देवी सीता के हत्या जरूर कर सकेला। इससे थोड़ा भी देरी करे से हम लोग के सारा अभियान विफल हो जाई। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमान लोगन में श्रेष्ठ हैं और सगरे शास्त्र के जानकार हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपके ऐसा दिव्य अस्त्र पर अधिकार है ये संसार में और केकरो पास नहीं है। हमके तीनों लोक में केहू ऐसा दिखाई ना देत बा जे आपके धनुष धारण करे पर आपके सामने ठहर सके। हे रघुनाथ, हम लोगन के विचार ये है कि हमार सेना के सेना नायक प्रभु आप ही होकब। हम सब आपके मंत्री के लेखा आपके सहायक बनके आपके ध्वजा के छाया में युद्ध करब। महाराज सुग्रीव, यदि ऐसन वीर योद्धा हमारा साथ रही हैं तो हम साच कहते हैं जल्दी रावण और ओकर राक्षसी सेना के नाश कर दे। एगो सेनापति के
शत्रु पर आक्रमण करे से पहले ओकर बल और ओकर सुरक्षा पद्धति के पूरा ज्ञान होके के चाहिए। ऐसे हे हनुमान, रावण के सेना की संख्या, नगर द्वार के दुर्गम बनावे के साधन, लंका के रक्षा के उपाय, जिस सब कुछ तू आपन आंख से देखले बाड़ा, उस सब बात की ए सभा में वर्णन करा। प्रभु, लंका के दुर्ग, होकर रक्षा के साधन और जह तरह सेना के द्वारा उस सुरक्षित है, वो सब हम आपके बतावत हैं। लंका में 4 गो बड़ा द्वार है। उनकर मजबूत के वाणी में बड़का बड़का सांकल बा। उनका ऊपर विशाल और प्रबल गरम यंत्र रखल बा, जेकरा द्वारा आक्रमण करे वाला सेना पर वो बड़का बड़का पत्थर फेंकेले। वहां विस्फोटक अस्त्र के भी संग्रह रहेला। नगर के चारों ओरी सेना के एगो पर कोटा बा, जे अभेद देवा। ओकरा चारों ओरी भयानक और गहरा ठंडा पानी के खाई बा, जेकरा में मगरमच्छ आदि जानवर भरल बड़न। वो खाई के पार करे खातिर चारों मुख्य द्वार के सामने 4 संक्रम भरल बा, जे शत्रु के आवे पर यंत्र द्वारा पानी से उठा दिया जाला। ओकरा चारों ओरी प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावट बा। 4 तरह के दुर्ग है और कई तरह के व्यूह रचना है, जेकर निरीक्षण रावण स्वयं करत रहेला। बाकी प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से हम लंका के बहुत हानि पहुंचोली। उनके संक्रम के तोड़ दिले हैं और खाई के पाट दिले हैं, जैसे हमार सेना के लंकापुरी में प्रवेश करे में सुविधा हो। हे राघव, हम उनकर बहुत सा अस्त्र शस्त्र के संग्रहालय के विध्वंस कर देले हैं। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान करे की आज्ञा दी। हनुमंत, रावण के नगरी में जे साहस और पराक्रम तू दिखैले बाड़ा, उ कबो देवता लोक से भी संभव न रहे। हम तोहरा से सहमत हई कि अब सेना के प्रस्थान कर देवे के चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप लोगन के सहमति से सेना नायक के कार्यभार संभालत हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाई, ओह विजय मुहूर्त में हमार सेना की यात्रा आरंभ हुई। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानर के लेके सेनापति नील रास्ता दिखावे खातिर रही है। नील, तू सेना के ऐसा रास्ता से ले चला जेमें फल फूल की अधिकता होके, शीतल जल और मधु की सुविधा होके। तुहार दल के दुष्ट राक्षसन से सावधान रह के हुई, जैसे वो हमार रास्ता के शीतल जल और फलन के वो विष आदि से दूषित ना कर दे। आगे चलत समय शत्रु के गुप्तचर से सावधान रहल तुहार मुख्य कर्तव्य हुई। कहीं ऐसा ना होके कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हमरा पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील के सहायता खातिर महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चली हैं। सेनापति कश्यप सेना के दाया भाग में रह के सेना के रक्षा करत चली हैं। परम वेगवान और परम वीर गंधमादन सेना के बाया भाग में चली हैं। हम लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के संगे सेना के बीच में रहा और उनमें से सेना के संचालन हुई।
रणबांकुर वीर लोग, सैनिक जब युद्ध के ओरी पहला कदम बढ़ावेला तो उस संसार के सब मोह ममता त्याग के आगे बढ़ेला। उस समय ओकर सारा रिश्ता नाता पीछे रह जाला, यहां तक कि जीवन के मोह भी ओकरा साथे ना चले। वो मोह माया के सगरे बंधन तोड़ के एगो योगी के लेखा खाली एक ही लक्ष्य पर अपन दृष्टि टिका के आगे बढ़ेला। सैनिक के युद्ध में एक ही लक्ष्य होखेला, विजय। हमार लक्ष्य भी विजय ही है। बाकी कोनो एक प्राणी या रावण नाम के एगो शत्रु पर ना, बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय, अनीति पर नीति के विजय, अन्याय पर न्याय के विजय और झूठ पर सच के विजय। यह विजय हमार लक्ष्य है और वही लक्ष्य की ओर हमके आगे बढ़े के बाद युद्ध में जीते खातिर दूगो बात बहुत जरूरी है। मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। ऐसे मन में उत्साह रखा और हृदय में ये विश्वास रखा कि प्रभु हमेशा धर्म और सत्य के साथ देवेलन, तब तो के कोनो शक्ति न हरा सकी। सेनापति नील, तू मार्ग निर्धारित करने वाला पहला दल के लेके आगे बढ़ा। बाकी यह बात से सावधान रहिया कि आगे बढ़त सेना कोनो गांव, नगर या जनपद के नजदीक से ना जाए, ताकि नागरिकन के कोनो प्रकार का सुविधा ना होके। मार्ग में केहू उत्पात ना मचाई, केहू अनुशासन ना भंग करी। आप निश्चिंत रहें प्रभु, आपकी आज्ञा के पालन हुई। अब चले के आदेश दी। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा,
रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सागर तट पर आ गए सैन्य सहित श्री राम। कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके पहला दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम कर रहा था। हम लोगन समुद्र तट पर पहुंच के चिंतित हो गए रहे कि यह अगाध सागर के कैसे पार कल जाई। ओह समय तक पवन पुत्र हनुमान हमार समस्या के समाधान कर दिए। बाकी अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा बानर सेना के लेके यह विशाल सागर के कैसे लांघल जाई। हाँ, यदि एकरा लांघे के प्रबंध कइल जाए तो हमार सैनिकन के द्वारा लंका के सगरे सैनिकन के विनाश भइल ही समझी। एकरा खातिर गहरा सोच विचार की आवश्यकता हो। कबले सेनापतियन से कहीं कि आपन आपन पड़ाव डाल देस। सभे सेनापति सावधान रह के सेना के चारों ओर पहरा के प्रबंध करें, जिससे राक्षसन के द्वारा कोनो गुप्त आक्रमण के आशंका न रहे। जे आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा के पालन कइल जाए। जे आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर सभे नदी के स्वामी बाड़न। ऐसे इनका में सगरे तीरथ के वास है। चला सागर देवता के चरण स्पर्श कर जाए। चली भैया। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जय। भैया, क्षितिज के ओ पार कहीं भाभी बैठल आपके राह निहारत हुई हैं। यदि यह समय उनका केहू बता सकी कि हम लोगन सेना लेके समुद्र के किनारा तक आ चुकल हैं, तो उनकर मिटत टूटत आस में फिर से प्राण आ जाई। हाँ लक्ष्मण, यदि ए समय केहू उनका के ई बता सकत कि समुद्र के दूसर तट पर ठार हमार हृदय उनका के पुकार रहा बा। बाकी ये सब उनका के बताई कि बीच बताई जैसे समुद्र और आकाश मिलके दृष्टि का रास्ता भी रोक ले बाड़न। सीता, धीरज रखा। यदि जरूरत पड़ल तब तोहरा तक पहुंचे के खातिर
समुद्र के हम सुखा के ओमे से भी रास्ता बना ले, बाकी हम पहुंचब अवश्य। हमार विश्वास रखिया। माई, आज बड़ा ही शुभ शकुन हो रहल बा। हमार बाया अंग फड़क रहल बा। अनजाने ही खुशी के लहर जैसे उमड़ रहल बा मन में। तबे बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। आज पहला बार तोहार बोली में ऐसन उल्लास और मुंह पर चमक दिखाई दे रहल बा। हाँ माई, सुतत सुतत ही लागल जैसे हमार बाया हाथ हमार स्वामी के हाथ तक पहुंच गई। बेटी, अब तोहार स्वामी श्री राम के हाथ एह नरक से तोहार उद्धार करे खातिर उठ गयल हा। जरूरे ऊ विराट बानर तोहार सनेसा तोहार स्वामी के सुना देहले बा। उनकर पैर लंका के ओरी तोहार उद्धार करे खातिर बढ़ चुकल बा। यह अर्थ बा तोहार मन में उमड़त आनंद और ई शुभ शकुन के। सच्चो? हाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।